हेलो एवरीवन। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर के कंसेप्ट सीख रहे हैं जिसमें हम ये देख रहे हैं कि किसी भी लूप में, किसी भी मेटेलिक लूप में कब इंड्यूस्ड करंट फ्लो होती है, कब इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है। दो लेक्चर में डाल चुका हूँ, टाइप 1 टाइप 2, ये टाइप 3 है। जो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, इंड्यूस्ड करंट जो होती है, करंट के लिए हमें वोल्टेज की नीड होती है। सबसे पहली बात है कि वोल्टेज होगा तो करंट फ्लो होगी। तो इंड्यूस्ड करंट कब फ्लो होगी? जब ईएमएफ अवेलेबल होगा, ईएमएफ अवेलेबल होगा। और जब मैं बात कर रहा हूं इंड्यूस्ड करंट की, तो मुझे इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए। और इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और अगर मैं इसमें लेंज लॉ को इनकॉर्पोरेट कर दूं, तो उन्होंने बताया था कि जो ये ईएमएफ है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करता है। और ये माइनस साइन ये बताता है कि ये जो ईएमएफ है जो प्रोड्यूस हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज से, वो इसी में चेंज का अपोज करता है। वो चाहता है चेंज ना हो। अगर इंक्रीज होगा तो डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, डिक्रीज हो रहा होगा तो इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, और अगर कांस्टेंट होगा तो ये खुद ही जीरो हो जाएगा। तो जिसकी वजह से ये बनता है उसी का अपोज करता है। तो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ से फिर करंट बनेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं फ्लक्स क्या होता है। तो फ्लक्स जो होता है फाई बी, वो होता है बी डॉट ए, यानी कि बी ए कॉस थीटा, जहां पर बी मैग्नेटिक फील्ड है, ए एरिया ऑफ द लूप है, और कॉस थीटा उस लूप का एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। मैंने पहले काफी एक वीडियो बनाया था जिसमें एरिया वेक्टर के बारे में समझाया था, बार बार नहीं समझा पाऊंगा, उसको देखना, वहां से आपको पता लगेगा एरिया वेक्टर कैसे निकाला जाता है। तो यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करूं, बी ए कॉस थीटा, इनमें से कोई भी अगर एक चीज चेंज होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो ये वैल्यू नॉन जीरो हो जाएगी, या तो बढ़ रही होगी या घट रही होगी। दोनों ही केसेस में ईएमएफ डेवलप होगा, और उस ईएमएफ की वजह से करंट डेवलप होगी। तो आप समझ गए कि करंट तब डेवलप होगी जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। तो हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें यह देखना पड़ता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स में कैसे चेंज हो रहा है। इससे पहले वाले जो वीडियोस हैं उनमें ना तो एंगल चेंज हो रहा था, ना मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा था। यहां पर सिर्फ क्या चेंज हो रहा था? एरिया चेंज हो रहा था। अब मैंने थोड़ा डिजाइन के अकॉर्डिंग बनाया था इसको, यहां पर थोड़ा डिजाइन के अकॉर्डिंग बना दिया था। इसको चेंज करना पड़ेगा डायग्राम को। ओके, चेंज करते हैं इसको। देखो क्या होता है, यहां पर आपको कुछ ऐसी सिचुएशन दी जाएगी कि तीन बनाता हूं, चलो। क्या होगा इस तरह के क्वेश्चन में, एक वायर आपको दिया होगा, उस वायर के आसपास आपको एक लूप भी देंगे। ये देखो लूप दिया है। पहले मैं बताऊंगा कंसेप्ट से, उसके बाद में इसकी ट्रिक बताऊंगा, और हमेशा फिर आप ट्रिक से कर सकते हो। इन तीनों ही लूप्स में करंट फ्लो हो रही है। ठीक, इन तीनों ही लूप में करंट फ्लो हो रही है। जैसे इस लूप की अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक कांस्टेंट करंट फ्लो हो रही है। कांस्टेंट करंट मतलब ना तो डायरेक्शन चेंज हो रही है। कांस्टेंट करंट का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन इसकी जो है वो कांस्टेंट है, और इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है। मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है। मतलब अगर 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है तो 2 एम्पियर की करंट ही फ्लो होती रहेगी। उस केस में इस लूप में कितनी करंट इंड्यूस होगी वो आपको बताना। मतलब इस करंट का डायरेक्टली कोई लिंकेज नहीं है इस लूप से। मेटेलिक लूप है, अगर लिंक कर दूं तो करंट फ्लो हो ही जाएगी, लेकिन इस करंट से कितनी इंड्यूस्ड करंट इस मेटेलिक लूप में बनेगी, किस डायरेक्शन में बनेगी, कितनी तो नहीं पूछते, किस डायरेक्शन में बनेगी वो पूछते हैं यहां पर आपको। चलो हम करते हैं, कैसे करें इसको। देखो यहां पर हमने बोला है कि कांस्टेंट करंट है, तो हमें इतना पता है कि अगर इंड्यूस्ड करंट इस लूप में हमें पता करनी है, तो इंड्यूस्ड करंट से पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इंड्यूस्ड ईएमएफ से पहले रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड पता होना चाहिए। यहां पर हमें इस लूप का एरिया पता है, ए एरिया है। अब हमें मैग्नेटिक फ्लक्स पता होना चाहिए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड पता होना चाहिए, एरिया पता है, और दूसरी चीज क्या पता है? एंगल। ये जो लूप है रखा हुआ है ऐसे, लूप कहीं जाने वाला नहीं है। मतलब ये लूप हमेशा इस वायर के लेफ्ट हैंड साइड पर रखा होगा। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि एक लूप प्लेस्ड है इस वायर के, तो यहां पर आपको करंट निकालनी है। अब उसके लिए क्या करोगे आप? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। जैसे ये जो वायर है, इस वायर से मैग्नेटिक फील्ड, हमेशा वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में बनता है। जैसे
ये मेरे पास है, ये वायर है, इससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऐसा, इस वायर से मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बनेगा। अगर ये वायर इस प्लेन में है, अगर वायर इस प्लेन में है तो इससे बनने वाला फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। देखो बाहर है, इसको मैं ऐसे बनाऊंगा। अगर ये वायर परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा तो इससे बनने वाला फील्ड इस प्लेन में होगा ऐसा। तो अगर वायर जैसे बाहर आ रहा है, मान लो वायर को मैं डॉट से बता रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, समझ गए आप। दोनों एक साथ एक ही प्लेन में नहीं हो सकते, डिजाइन ही ऐसी है ना। वायर और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, अगर ये प्लेन में है तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, अगर वायर परपेंडिकुलर है तो मैग्नेटिक फील्ड प्लेन में है। तो यहां पर ये जो वायर है इसी प्लेन में रखा हुआ है और ये जो लूप है ये भी इसी प्लेन में रखा हुआ है। तो इस वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन बनेगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में। बहुत सारे सर्कल्स बनते जाएंगे जो परपेंडिकुलर होंगे इस वायर के, और जैसे जैसे दूर जाते जाओगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा। म्यू नॉट आई अपॉन 2πr होता है, अगर आपको याद नहीं हो तो कोई बात नहीं अभी। मतलब आप समझ लो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द वायर होता है। जैसे जैसे आप वायर से दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा। ये लूप बिल्कुल पास में रखा हुआ है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड इस वायर से बनेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड इस वायर से बनेगा वो क्या इस लूप से लिंक होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और जब मैग्नेटिक फील्ड लिंक होता है किसी भी एरिया से तो मैग्नेटिक फ्लक्स बनने के चांसेस होते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हमेशा बनेगा, एंगल भी देखना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स कितनी चीजों पर डिपेंड करता है। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है BA cos थीटा, मैग्नेटिक फील्ड भी हो जो कि यहाँ है, एरिया भी है लूप का, लेकिन थीटा अगर 90 डिग्री हो गया तो cos 90 जीरो, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? जीरो। तो कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा मैग्नेटिक फील्ड है और एरिया है तो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा ही बनेगा, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। तो हमने यहां देखा कि इस वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऐसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे परपेंडिकुलर। मतलब इस लूप के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर आ रही होंगी ड्यू टू डायरेक्शन ऑफ दिस करंट, ऐसे बाहर आ रही होगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ आ रही होगी। मतलब ध्यान से समझना आप इस चीज को, आप अगर इस लूप पर बैठे हो, आप इस लूप पर बैठे हो तो आप लूप के पीछे भी देख सकते हो। कोई अगर इस लूप पे बैठा होता तो यहां बैठ के वो सामने भी देख सकता है और पीछे भी देख सकता है। तो इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इस लूप में कोई पर्सन अगर बैठा है उसको लगेगा सामने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है। यस, सामने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है। और क्योंकि इसकी करंट कांस्टेंट है तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। मतलब जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है आती रहेंगी, 5 आ रही है तो 5, 6 आ रही है तो 6। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है और इस लूप का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा। तो लूप अगर ऐसे है प्लेन में तो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर, एरिया भी बाहर, तो मैग्नेटिक फ्लक्स है। क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री हो गया, cos 0 1 होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रेजेंट है। लेकिन करंट क्योंकि कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज प्रेजेंट नहीं है। मैग्नेटिक फ्लक्स है लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा। और क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज 0 है, तो E इक्वल्स टू d∅dt में अगर फाई भी कांस्टेंट है, फाई भी मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है, तो ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड होगा? 0। ये d∅dt कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। किसी चीज में चेंज 0 है मतलब वो चीज क्या है? 0 है। वापस से समझो, कांस्टेंट अमाउंट की करंट फ्लो हो रही थी जिसकी वजह से कांस्टेंट अमाउंट का मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था। और जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 होगा और इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगी ही नहीं। मतलब इस लूप में ना तो कोई नॉर्थ पोल बनेगा ना कोई साउथ पोल बनेगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगी जब करंट कांस्टेंट है तो। ठीक है, कुछ समझ में आया होगा। अब इसकी तरफ हम बढ़ते हैं। देखो यहां पर आपको क्या गिवन है कि इसमें जो करंट है वो इंक्रीज हो रही है, करंट इंक्रीजिंग है, करंट इंक्रीज हो रही है मतलब आई बढ़ रही है, 2 एम्पियर से 3 एम्पियर 4 एम्पियर, इस तरीके से करंट बढ़ रही है। जब करंट बढ़ रही है तो जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है इस लूप के अंदर वो भी टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है। मतलब जब करंट इंक्रीज हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो इस लूप से लिंक जो फ्लक्स है,
फाई बी वो भी इंक्रीज हो रहा है, फाई बी इंक्रीज हो रहा है, मतलब फाई बी चेंज हो रहा है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज अवेलेबल है, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ की नेचर ऐसी होगी या पोलैरिटी कुछ ऐसी होगी कि वो इस चेंज का अपोज करेगा। चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में इंक्रीज का अपोज करेगा, तो वो खुद एक ऐसी करंट फ्लो कराएगा जिसको इंड्यूस्ड करंट बोलेंगे, कि वो इन सब चीजों का अपोज करे, ये काम करवाएगा इससे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में इंक्रीज हो रहा है, मतलब ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल में आ रही है। अब हम देखते हैं, अच्छे से डायग्राम बनाते हैं। देखो क्या हो रहा है कि यहां पर जब करंट फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है, बाहर परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड्स। यहां नहीं बनाया था, याद नहीं रहा मुझे, यहां बना लेते हैं, एक ही बात है क्योंकि सब में करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड, मतलब यहां जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो बन रहा है डॉट, ऐसे डॉट वाला मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है इस तरीके से। यहां पर भी वही है, यहां पर भी वही बनेगा, ऊपर तो बना देता हूं लोग ताकि टेंशन ही खत्म बस। तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, और ये जो बाहर की तरफ वाला मैग्नेटिक फील्ड है ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। मतलब इस लूप में बैठे हुए पर्सन को लगेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो ईएमएफ करंट को बोलेगा कि नहीं रोको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। तो एक कंडीशन तो ये है कि लूप का एरिया छोटा हो जाए, नहीं कर सकते, क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं दिया। लूप यहां से कहीं दूर चला जाए, नहीं कर सकते, लूप को यहां भी बने रहना है, इसी एरिया का बने रहने देना है, लेकिन अपोज करना है मैग्नेटिक फील्ड को ज्यादा आने से। तो मतलब ये लूप अपने पीछे वो पोल बनाएगा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आने से रोके, अपोज करे। तो सेम पोल क्या करता है, सेम टाइप का पोल अपोज करता है। तो पीछे क्या बन रहा है, डॉट, मतलब नॉर्थ पोल, इस लूप के पीछे बन रहा है डॉट। तो मतलब ये जो ग्रीन वाला डॉट है इस वायर की वजह से, तो ये लूप अपने पीछे भी क्या बनाएगा, अपोज करने के लिए डॉट। तो आपको सामने से क्या दिखेगा, क्रॉस। आया समझ में? क्रॉस मतलब क्लॉकवाइज। तो इसमें जो करंट फ्लो होगी, ब्लैक वाला कहां है, ये रहा, इस लूप पे जो करंट फ्लो होगी ऐसे फ्लो होगी, अपोजिट, इसके अपोजिट। देखो आप ये एंड पकड़ो, अपोजिट। यहां पर भी समझाता हूं, यहां देखो, अब इसको भूल जाओ सब कुछ, वापिस से जीरो से स्टार्ट। यहां पर करंट जो है डिक्रीज हो रही है, करंट टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है। भाई मैग्नेटिक फील्ड तो पता ही है ना, आप राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, मतलब इस लूप में बैठे पर्सन को लगेगा कि मैग्नेटिक फील्ड उसकी तरफ आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसकी तरफ चल के आ रही है, नॉर्थ से चल के आती है डॉट, ठीक है। लेकिन किस तरीके से आ रही है, पहले 10 आ रही थी तो अब 9 हो रही है, 8 हो रही है, 7 हो रही है, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है डिक्रीज होती जा रही है। क्योंकि करंट डिक्रीज हो रही है, आई डिक्रीज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा, तो इससे लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज अवेलेबल है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज अवेलेबल है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा तो वो करंट को फ्लो कराएगा जिसको इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं, और कुछ इस तरीके से फ्लो कराएगा कि इसमें चेंज का अपोज करे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज का। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, तो वो चाहेगा मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज ना हो, तो बोलेगा कि भैया मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज ना हो, मतलब जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहले आ रही थी इसमें उतनी आती रहे। तो क्या करेगा वो कि पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही थी, मतलब नॉर्थ से चल के आ रही है ना, तो उनको अट्रैक्ट करेगा, तो पीछे क्या बनाएगा, अपोजिट, क्रॉस। तो सामने क्या दिखेगा आपको, डॉट, डॉट मतलब नॉर्थ पोल, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की डायरेक्शन के अपोजिट, इस तरीके से फ्लो होगा। अब आपको एक ट्रिक बताता हूं, ठीक है। यहां तक आपने इतना पेशेंस बना के इसको देखा, तो ट्रिक्स देखो आप। जब करंट कांस्टेंट है कोई इंड्यूस्ड करंट फ्लो नहीं होगी, ये तो समझ में आ गया होगा। अगर कांस्टेंट करंट फ्लो हो रही है तो इंड्यूस्ड करंट कितनी हो जाएगी, 0। ये तो याद रख ही लो आप, ठीक। अब अगर करंट इंक्रीज हो रही है, मतलब करंट डिक्रीज हो रही है वर्सेस करंट इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है तो उसको अपोज करना है, इंक्रीज नहीं होने देना। डिक्रीज हो रही है उसको अपोज करना है, डिक्रीज नहीं होने देना। तो जब इंक्रीज हो रही है तो उसको अपोज करने के लिए देखो उसके अपोजिट में जो पास वाला एंड होगा उसमें अपोजिट डायरेक्शन। जब डिक्रीज हो रही है तो उसको अपोज करना है, इंक्रीज कराना है तो उसके सपोर्ट में उसी डायरेक्शन में। आया समझ में? अब इस सबको मिटाता हूं, एक और बार करते हैं। इसके नीचे वाला हिस्सा देखो, यही बना देता हूं कि ये जो करंट है ये इंक्रीज होते हुए फ्लो हो रही है, और ये वाली जो करंट है डिक्रीज होते हुए फ्लो हो रही है। इसके नीचे भी तो लूप हो सकता है, यहां पर भी तो लूप हो सकता था, ये रहा लूप। इसको क्यों नहीं बनाया तो समझ में आएगी हमें। देखो यहां पर जो लूप है
इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो इंक्रीज होते हुए आ रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो रहा है, इससे इंक्रीज हो रहा है क्योंकि करंट इंक्रीज हो रही है। अगेन मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज अवेलेबल है, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, मतलब इंड्यूस करंट फ्लो होगी। लेकिन कैसे, उसको जानना पड़ेगा। अब आपने क्या किया, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड तो पता करें। वैसे तो बहुत आसान है, देखो ऊपर डॉट बन रहा है, नीचे क्रॉस बनेगा। हमने देखा कि हाथ को ऐसे रखा, अंगूठे को ऐसे रखा और हाथ ऐसे घुमाया, तो इस वायर के इस साइड पर क्रॉस बनेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही होगी, ऐसे निकल के और यहां जा रही होगी। इस लूप को लगेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके पास आ रही है, इस हिस्से को जो जिस जिस फेस को आप देख रहे हो उसी फेस को ऐसा लगेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसके पास आ रही है। तो आने से रोकना है क्योंकि करंट बढ़ रही है, अपोज करना है। तो आ रही है मतलब नॉर्थ से चल के आ रही है ना, नॉर्थ पोल एक तरीके से उसके पास आ रहा है, तो सामने क्या बनाएगा, नॉर्थ ही बनाएगा। और नॉर्थ ही बनाएगा, नॉर्थ ही आपको दिखेगा, यहां जैसा कंसेप्ट तो है नहीं, मतलब सामने आपको नॉर्थ मतलब डॉट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन। या सीधा याद रखो, करंट इंक्रीज हो रही है, अपोज करना है, तो देखो इसको, देखो इसके अपोजिट, इस वाले को देखो इसके अपोजिट, देखो कंसेप्ट है। यहां पर हमने देखा वही क्रॉस, लेकिन क्रॉस डिक्रीज हो रहा है, मतलब इधर जो बना इस तरीके से क्रॉस डिक्रीज हो रहा है ना, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिक्रीज हो रही है। इंक्रीज करने के लिए क्या बनाएगा, क्रॉस बनाएगा, क्रॉस मतलब क्लॉकवाइज। या आप सीधा सीधा याद रखो कि भैया इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज करना है, पास वाले में इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज करना है, उसी के डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराना है। तो जैसे भी याद रखना चाहो वैसे याद रख सकते हो। एक और क्वेश्चन लेते हैं। कई बार आपको ये नहीं बोलेंगे कि इंक्रीज हो रहा है करंट की डिक्रीज हो रहा है, क्या बोल देंगे कि यहां पर एक वायर है और यहां पर एक बैटरी है, इस बैटरी के पास एक स्विच है और यहां पर एक लूप है। इस स्विच को जस्ट क्लोज किया है। अब बताओ इसमें कितनी करंट फ्लो होगी। तो जब आप स्विच को जस्ट क्लोज करोगे तो स्विच को जस्ट क्लोज करते ही करंट फ्लो होना चालू होगी। एकदम से तो मैक्सिमम होगी नहीं ना, कुछ टाइम तो लेती होगी, पीक वैल्यू अचीव करने में कुछ तो टाइम लेगी। मतलब इस सर्किट में हमें यह तो पता है कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, लेकिन आपको खुद पता है कि स्विच ऑन करते ही पीक वैल्यू तो फ्लो नहीं होगी, धीरे धीरे इंक्रीज होगी, नैनो सेकंड्स में हो सकती है, लेकिन इंक्रीजिंग वे में फ्लो होगी। तो जब इंक्रीजिंग वे में फ्लो होगी तो आप लॉन्ग मेथड नहीं अपनाते। इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस करंट वो चाहेगी इसमें अपोज करे, तो जब करंट इंक्रीजिंग वे में फ्लो हो रही है तो इसमें अपोज करने के लिए ऐसे फ्लो हो जाएगी। समझ में आया होगा बिल्कुल इजीली। दूसरा डायग्राम बनाते हैं। यहां पर क्या किया, इस स्विच को जस्ट ओपन किया, जस्ट ओपन किया तो करंट मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जा रही होगी, मतलब ये जो करंट है डिक्रीजिंग वे में फ्लो हो रही होगी नैनो सेकंड के लिए। तो यहां पर जो लूप होगा उसमें क्या होगा, उसमें इसका अपोज करने की नेचर होगी, मतलब करंट को डिक्रीज नहीं होने देना, करंट को डिक्रीज नहीं होने देना मतलब उसका सपोर्ट करना है, तो इसी डायरेक्शन में फ्लो करा देगा। तो आपको समझ में जरूर आया होगा, मुझे ऐसा लगता है। थोड़ा सा ऐसा टॉपिक इन वीडियोस को क्या बार बार देखते रहना पड़ता है, कंफ्यूज करते हैं, लेकिन ये ट्रिक जो आप लगाओगे ना इससे काफी इजी हो जाएगा। तो कमेंट जरूर करना, बताना मुझे कैसा समझ में आया। और भी वीडियो पाइपलाइन में आते रहेंगे, तो आप सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करो ताकि सारे वीडियोस आपको टाइमली मिलते रहे। थैंक यू।